और अब खबरें विस्तार से। नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है। टाटा पिगमेंट में नौकरी दिलाने के नाम पर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से ठगी करने वाले देवेंद्र कुमार शर्मा, पाली दास और राजू रविदास को पुलिस ने धर दबोचा है। शुक्रवार को सिटी एसपी चंदन झा ने उन्हें मीडिया के समक्ष पेश किया। पैसे लेकर वे जाली नियुक्ति पत्र भी निर्गत करते थे। बेसिकली जो फर्जी नौकरी रखवाने के नाम पे जो पैसा वसूल हो जाता है, जो फेक होता है, जिसकी कंपनी से कोई ऐसा नहीं रहता है कनेक्शन, 2 लाख 3 लाख रुपए पर कैंडिडेट लेके, चूँकि यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी है, उनमें नाम लिखवाने, उसमें नौकरी दिलवाने के नाम पे एक गैंग काम करता था। बेसिकली 4 कंप्लेनेंट हमारे पास आए थे बंगाल से कि उनसे 2,15,000 रुपये प्रति व्यक्ति मांगा गया था कि हम तुम्हें कंपनी में नौकरी रखवा देंगे। तो उसी में हमने उनके कहने पे छापेमारी की, जिसमें कि डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर साहब, इंस्पेक्टर साहब की टीम ने छापेमारी की और 3 जो इन्वॉल्व थे इसमें, 1 महिला भी है और 2 पुरुष, तीनों की गिरफ्तारी की गई है इसमें। क्या मामला थोड़ा सा बताइए। ये अभी जो हम लोग को मिला है वो टाटा पिगमेंट, जो टाटा पिगमेंट में नौकरी लगाने का, बट जैसा हमें लग रहा है इसमें इन्वेस्टिगेशन करके कि और भी कई कंपनियां होंगी, क्योंकि यहाँ जमशेदपुर में बहुत सारी कंपनी है और फर्जी इनके पास से ऑफर लेटर जो ये बना के देते हैं मतलब सो कॉल्ड एम्प्लॉय को, उसके बाद जो पैसा कलेक्ट किया है उसका जो रिसिप्ट है, सब कुछ हमने इसमें बरामद किया है। कितना पैसा अब तक ले चुके हैं? इसमें इन्होंने स्वीकार किया है कि 2,15,000 के हिसाब से 4 लोग, यानी कि लगभग 8-9 लाख के आसपास। बट इसमें कुछ ग्रुप में और भी लोग हैं जो शामिल हैं। ये तो जमशेदपुर के हैं तो हमारे पास मतलब गिरफ्त में आ गए। कुछ इसके बाहर कलकत्ता या बंगाल के हैं, उस पर छापेमारी की जाए। महिला की गिरफ्तारी? हाँ। लेटर पर किस नाम से? इनका प्रॉपर बना हुआ है, टाटा पिगमेंट के नाम से सब कुछ ओरिजिनल है, जो एज ए कॉमन मैन हमको और आपको देखने पे डिफरेंस नहीं पता चलेगा। टेल्को में फिर से चोरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए एक घर से लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। एक बार फिर से चोर गिरोह सक्रिय है। पुलिस के नाक में दम कर चुके चोरों ने इस बार टेल्को क्षेत्र में K2 फ्लैट में 2 लाख के जेवर और करीब 5,000 रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। फ्लैट विजय चौधरी का है। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को की। दरवाजा हम बाहर से ताला लॉक हम खोले हैं, खोलने के बाद हम मिडिल दरवाजा जब खोले हैं तो अंदर से वो दरवाजा बंद पाया, तो मैंने खिड़की खोल कर देखा तो अलमीरा का सब खुला हुआ था। तो फिर पीछे से मैं दरवाजा गया, खोला, देखा तो पीछे से दरवाजा खुला हुआ था और इंटरलॉक तोड़ा हुआ था। अलमीरा का मेरा पूरा लॉक 5 लॉक है, 5 लॉक तोड़ा गया है। उसके बाद पूरा गहना निकाल लिया गया है। गहना मेरा 2 लाख का था। अभी हम वाइफ से पूछने के हालात में नहीं है। मेरा वाइफ, उसके भाई डेथ कर गए हैं, फादर डेथ कर गए हैं, जिसके कारण हम उससे पूछ नहीं सकते हैं कि उसका गहना कितने का था, लेकिन मेरा 2 लाख का था और 5,000 नगद। ये मेरा अभी तक का अनुमान है। सामान किसी तरह का नहीं है। हम लोग अपने ससुर जी के अंतिम संस्कार में गए हुए थे, गांव गए हुए थे। आज हम आए हैं। पुलिस बोलता है, जाने से कंप्लेंट करने से बोलता है गश्ती का कार्यक्रम चल रहा है, रात भर गश्ती होता है, लेकिन गश्ती का असर जो है इस टेल्को क्षेत्र में कहीं दिखता नहीं। अभी हमारे जस्ट इसके 2 घर छोड़ करके K2 33 सुमो आज से 6 महीना पहले खड़ा था, नया गाड़ी आराम से ताला तोड़ करके स्टार्ट करने की कोशिश किया गया। स्टार्ट नहीं हुआ, चाबी टूट गया, छोड़ के चोर भाग गया, हमारा संपत्ति बच गया। लेकिन अभी इनका जो चोरी हुआ है आज से 3 दिन पहले संडे को 21 तारीख को रात में गाड़ी खड़ी है, गाड़ी की दोनों फ्रंट व्हील खोल कर लेके गया। उसके बाद हम लोग जाके थाना में कंप्लेन भी दर्ज कराया और उस दिन एक गाड़ी हमारा ही नहीं, पूरा टेल्को क्षेत्र से 3-4 गाड़ी हुआ, जिसे कंप्लेन 2 गाड़ी का गया। एक गुरुद्वारा आजाद बस्ती मणिपीठ, मेरा और उनका दोनों कंबाइंड कंप्लेन किया हम लोग। और उसका 3 दिन बाद एक घटना फिर घट रहा है इसी 2 घर छोड़ करके। क्या मानते हैं, पुलिस कोई भी है? पुलिस जहां तक अभी तक थाना प्रभारी का बात है, थाना प्रभारी तो बहुत एक्टिव आदमी है, बट उसके बावजूद भी क्या है कि गश्ती कैसे हो रहा है ये हम लोग को समझ से परे हम लोग। झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने रघुवर दास सरकार की जमकर आलोचना की। झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रघुवर दास सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। अब तक स्थानीयता की नीति भी तय नहीं की गई है, जिससे युवाओं को रोजगार में लाले पड़े हुए हैं। वे अपने शहर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अब तो सरकार को बने हुए 6 महीना हो गया। अब 6 महीना में अगर एक भी कोई काम बतावे तो कहीं कोई दिखा नहीं।
घोषणा इतनी करते रही है सरकार। हर घोषणा को एक है कि वे 2 महीना में ये काम करेंगे, 3 महीना में ये काम करेंगे, वो 2 महीना 3 महीना गुजरते गया। शायद जितना इन्होंने घोषणा किया वो खुद भी भूल गए होंगे और काम कहीं दिखा नहीं। हाँ, एक काम जरूर हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग खूब हुआ है। मैंने मुझे लगता है कि 15 वर्षों में जितनी भी सरकारें बनी, इतनी कम समय में इतनी अधिक तबादले नहीं हुए थे। और तबादले भी होता नियम कानून के तहत तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। कोई अफसर 3 महीना में 4 महीना में यहाँ से वहाँ उसको हटाते रहा, यानी कोई कहीं तारतम्य नहीं दिखाई पड़ा। जो पहले रघुवर जी कहा करते थे वे हमारी सरकार में तबादला नहीं होगी, नियम कानून से ही चलेगी। लेकिन हमने तो देखा कि 3 महीना में 4 महीना में 1 साल में अकारण ही यहाँ से वहाँ रोज हटाते रहे। अब तो देखे होंगे पुलिस विभाग के तो सिपाही उनके डेलीगेशन ही लोग जाकर के मिले डीजी से, रोज विरोध कर रहे हैं लोग। और हमें तो यहाँ तक जानकारी है कि ये सरकार यहाँ से नहीं, सरकार तो दिल्ली से चलाई जा रही है। व्हाट्सएप पर यहाँ अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, यानी दिल्ली से व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि अमुक अधिकारी को यहाँ से हटाना है, और तुरंत हट भी जाते हैं। और बाद में कागज पहले तैयार हो जाता है, बाद में रघुवर जी साइन करते हैं। तो हमने तो इसलिए कहा कि जब मुख्यमंत्री बन रहे थे रघुवर दास जी, तो उस समय उन्होंने कहा था कि भाई हम जनता के सेवक बन करके काम करेंगे, जनता के हम दास बन करके रहेंगे। तो हमें भी बड़ी उम्मीदें जगी थी कि चलो भाई नाम के अनुरूप ये कुछ काम करेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद 6 महीनों में जो एहसास हुआ तो लगा कि झारखंड के दास तो नहीं है, लगा कि विशुद्ध रूप से अमित शाह के दास बन करके इस राज्य में वो काम कर रहे हैं। रमजान के पवित्र माह के दूसरे जुम्मे पर मुस्लिम समुदाय के लोगों एवं रोजेदारों ने नमाज अदा किया। शहर के विभिन्न मस्जिदों एवं ईदगाहों में नमाजियों की काफी भीड़ लगी रही। बूढ़ी माँ बिस्तर पे करवटें बदल रही है, आह खींच रही है, उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। हाज़रीन मुकर्रम, इस्लाम के अंदर जो इबादत का जो तसव्वुर है, इबादत का जो कॉन्सेप्ट मौका था कि पैगंबर से 1400 साल पहले 70,000 दिनार की अहमियत होती थी। आज के हिसाब से वो रुपये जो है कम से कम आगे ने खैरात करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सारे दूसरा जुमा है, इसकी काफ़ी अहमियत है। अलविदा जुमा तो होता ही है, लेकिन उसकी ईद के पहले जो अलजुमा जुमा होता है उससे भी ज़्यादा ये है। और अब रमज़ान की विदाई का वक्त आ रहा है धीरे धीरे, इसलिए आज लोग, और ऐसे भी नमाज़ों की तादाद बढ़ गई है, इसलिए कि भाई हर लोग इबादत की तरफ शैतान को जो है कैद कर दिया गया है। तो इसके असरात भी आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह लोग, मस्जिद भरी है, हर जगह नमाजियों की तादाद है। जो बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं वो भी अभी रोज़ा नमाज कर रहे हैं। और ये रमज़ान का महीना और लोग ये प्रैक्टिकल है कि लोग अभी करें तो साल भर भी इसको है। इसीलिए हम कौम मिल्लत से ये भी कहेंगे कि सभी लोग जिस तरह रमज़ान में रोज़ा रख रहे हैं उस तरह इस्लाम और इसका एहतराम हर वक्त करें, और दुआ की जाए कि मुल्क की तरक्की के लिए, घर के लोगों, मुसलमानों के लिए। स्टाम्प पेपर की किल्लत को लेकर अधिवक्ताओं, आम लोगों और अभिकर्ताओं में खलबली मची है। स्टाम्प पेपर की अनुपलब्धता का सबसे बड़ा कारण कालाबाजारी को माना जा रहा है। स्टाम्प पेपर की किल्लत से हर कोई परेशान है। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर 100 रुपए में बिक रहे हैं। अधिवक्ताओं के साथ साथ अभिकर्ता और आम लोग भी काफी परेशान हैं। सभी स्टाम्प पेपर वेंडरों को कोस रहे हैं, पर वेंडरों का कहना है कि स्टाम्प पेपर उपलब्ध नहीं है। स्टाम्प पेपर के लिए ई स्टैंपिंग केंद्र निजी हाथों में सौंपे जाने के बाद से किल्लत होने लगी है। इस केंद्र को बिष्टुपुर में खोला गया है। न्यूज टाइम्स के संवाददाता ने वकीलों, वेंडरों और अभिकर्ताओं से बातचीत की। ये स्टैंपिंग जो बनाया सरकार ने इशू करने का जो केंद्र बनाया है वो बिष्टुपुर में बनाया है, जबकि उसकी व्यवस्था कोर्ट में होना चाहिए। कोर्ट में ऑलरेडी दोनों कोर्ट में पोस्ट ऑफिस है, उनके पास कंप्यूटर की व्यवस्था है, तो पोस्ट ऑफिस को ये लोग ये स्टैंपिंग की सुविधा नहीं दे रहे हैं, जबकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यवस्था है। प्राइवेट बैंक को आप ये स्टैंप बेचने का दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ घालमेल है, उन लोग का अपना कमीशन का चक्कर है। दूसरा, जो हमारे वेंडर यहाँ ऑथराइज वेंडर जो कोर्ट में हैं पहले से, उनको डेली पेपर नहीं मिल रहा है। यदि पेपर डेली नहीं मिल रहा है और 6% कमीशन उनको मिलता है तो उनके बच्चे क्या भूखे नहीं मरेंगे?
वो कौन सा धंधा करके? काउंसिल बार बार बोल रहा है कि स्टैंप इन लोग को अवेलेबल कराया जाए, सब वकील को स्टैंप के लिए प्रॉब्लम होता है, लेकिन ना इसमें सरकार कुछ कर रही है, ना बार काउंसिल ज्यादा इस पे कुछ कर रही है। बार काउंसिल के भी लोग सभी नेतागिरी खाली कर रहे हैं। तो दिक्कत है कि हम लोग का 6% कमीशन है, जो 1992 ना 74 का कमीशन है। ये बिहार सरकार के समय का कमीशन है। हम लोग गवर्नमेंट स्टाम्प वेंडर हैं, हम लोग स्टाम्प वेंडरी का काम करते हैं। हम लोग गरीबी रेखा से भी नीचे से जी रहे हैं। हम लोग कमीशन उठा के देख लीजिए हर महीने का गरीबी रेखा, जो आज के डेट में सरकार कम से कम एक मजदूर को भी कम से कम 250 रुपये का रेट दे रही। हम पर डे के हिसाब से कमीशन का देख लीजिए, निकाल लीजिए, पर डे का 300 रुपये भी नहीं निकलता है। बेचेंगे तो महीने का हम लोग का 200-500 रुपये का कमीशन निकल रहा है, उसमें हम लोग पेट चला रहे हैं। कितने वेंडर हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पर सिविल कोर्ट में 16-17 स्टाम्प वेंडरों का लाइसेंस है, लेकिन मुश्किल से 4-5 ही चला रहे, क्योंकि सब छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि भूखों मरने की स्थिति आ गई है। जो सामान हम लोग सेल करते हैं वो तो अभी केवल 50 का 500 का पेपर अवेलेबल है। इसमें हम लोग का 6% कमीशन है, बिक रहा है। 6% कमीशन है महीना में, मतलब 3 बार 4 बार जैसा वहाँ से निकासी होता है उस हिसाब से हम यहाँ सेल करते हैं। क्या चीज़ है? जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प जो IDBI बैंक बिष्टुपुर को दिया गया पावर, उसमें क्लाइंट लोग का बहुत ही हैरेसमेंट हो रहा है, क्योंकि वहाँ जाके लाइन दे के स्टैंप लेना, फिर किसी क्लाइंट को ये भी हो रहा है जो कहाँ बैंक है हम लोग को डिटेल्स बताना भी पड़ रहा है। उसमें उन लोग का काम का भी बहुत हैम्पर हो। देने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो पावर देना चाहिए। तो कोर्ट का कैंपस में ही है ये जो पोस्ट ऑफिस जो है, उसको नहीं दिया है? नहीं, उसमें नहीं दिया। 10 का पेपर 100 में तो वेंडर लोग बेच ही रहा है, उसमें उसी और प्रॉब्लम हो रहा है ना। KMPM इंटर कॉलेज पिछले कई दिनों से विवादों में है। कॉलेज की संबद्धता कोल्हान विश्वविद्यालय और जैक के साथ नहीं होने के कारण परीक्षाएं नहीं हो पा रही है। KMPM कॉलेज के छात्रों ने शुक्रवार को भी कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा मचाया। उनका कहना है कि जब जैक से संबद्धता नहीं है तो फिर उनका दाखिला ही क्यों लिया गया। उनका कहना है कि कॉलेज प्रबंधन ने उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया है। बोला गया था कि जैक से एफिलेटेड कॉलेज है। प्रिंसिपल एक बच्चे से मिलकर ये बताए थे कि कॉलेज जैक से एफिलेटेड है, लेकिन जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम का डेट आया तब पता चला हम लोगों को कि हमारा कॉलेज जैक से एफिलेटेड नहीं है। अच्छा। तो उसके बाद बोला गया कि 3 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा। हम लोग का जब ये नहीं है, हम लोग का मतलब एफिलिएशन नहीं है, तो हम लोग का एडमिशन क्यों किया? एडमिशन क्यों हुआ? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग सेकंड ईयर में प्रमोटेड चाहते हैं। हम लोग को अब लग रहा है कि हमारा भविष्य अंधकार में जा रहा है, क्योंकि हमारा एग्जाम का कोई डेट अभी तक नहीं पता चला है। जैक एग्जाम ले चुका है, 105 कॉलेज बचा हुआ है और इतने पे बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट काम कर रहा है। हम लोग को रिटर्न चाहिए कि एग्जाम कब होगा, हम लोग को रिटर्न चाहिए बात तक एग्जाम कब होगा, हमारे पास प्रूफ है। बोलिए। तो आप लोग लग रहा है आप लोग गलत हुआ है? हाँ, हम लोग पूरा गलत हुआ है। एग्जाम नहीं चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एग्जाम आप बोल रहे होगा तो डेट हमको चाहिए। डेट दीजिए हमको, कब होगा? पैसा लेता है 10,000 अभी गार्जियन को क्या बोला जा रहा है? क्या प्राची जाओ, कोई कॉलेज ऐसा बोलता है क्या? प्राची जाओ, अगर आपको पता है, आप नाव खेल रहे, आपको पता है कि मेरा नाव डूबने वाला बीच नहीं है, हमें बीच पानी में, तो आप बैठाए क्यों? एक क्या किया, इसको पता है कि एग्जाम नहीं होगा, एडमिशन ले लिया। तो आप लोग कौन ईयर के हो? वेट कर रहे हैं प्रोग्राम निकलने का और डेट निकलने का, हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि SRD डिपार्टमेंट और जैक से हम लोग को आश्वासन दिया गया था